अंत में महामारी का प्रकोप बहुत ही विस्तार रूप ले रहा है। पिछले वर्ष की अपेक्षा यह कोरोना महामारी मात्र 5-7 दिवस में ही बहुत ही परिवार में आकस्मिक मृत्यु के रूप में फैलाव करती जा रही है। निश्चित रूप से ऐसी विषम स्थितियों के पीछे हमारी स्वयं की लापरवाही और जो सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता और भीड़ भाड़ से बचने का जो चेतना होनी चाहिए, उस चेतना को हमने मिटा दिया है। और यही कारण है कि यह महामारी केवल और केवल भारतवर्ष में ही बहुत अधिक जनहानि के रूप में फैलती जा रही है। और इसका एक ही उपाय है कि यदि हम मात्र 21 दिवस तक केवल और केवल घर में ही रहें और न तो किसी कार्यक्रम में, प्रोग्राम में किसी के यहाँ पर जाए, न ही हम किसी को ही अपने घर में, चाहे वह हमारा निकटतम पारिवारिक सदस्य हो या मित्र हो, किसी को भी घर में नहीं बुलाएं और घर में ही स्वच्छता का वातावरण बना के रखें। और साथ ही साथ जहाँ तक हो सके जो भी खाने पीने के पदार्थ या सामग्री है उसे ऑनलाइन ही मंगाएं। और वह संभव नहीं हो तो जो कुछ भी घर में है उसी का ही यदि हम 21 दिवस तक पूर्णता से पालन करते हैं तो जो यह कोरोना वायरस पूर्ण रूप में हवा में विस्तार रूप ले लिया है तो उसका प्रभाव हमारे परिवार के सदस्यों पर निश्चित रूप से नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ निरंतर अजपा स्वरूप में बिना माला के, बिना पूजा स्थान में बैठे केवल और केवल ओम प्रतानारायण गुरुभ्यो नमः, ओम प्रतानारायण गुरुभ्यो नमः, ओम प्रतानारायण गुरुभ्यो नमः। और साथ साथ में ओम राम ओम जूम ओम सा ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकं वन्दनाम् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ओम राम ओम जूम ओम सा ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम नमः। इसी तरह से महामृत्युंजय मंत्र या शक्ति मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ऐं ह्रीं चामुंडाय विचे निरंतर ईश्वर की वंदना, आराधना, इष्ट की, सदगुरु की आराधना वंदना के रूप में हम क्रियाशील रहेंगे तो निश्चित रूप से
या विकट से विकट महामारी को हम अपने परिवार के सदस्यों से निश्चित रूप से कोसों दूर इसे भगा देंगे। केवल और केवल आप में ऐसी ही चेतना हो और जिससे कि जीवन में किसी भी रूप में क्षय रूपी अर्थात समाप्त वाली स्थितियाँ विस्तारित नहीं हो। और अगर हमें जीवन को अक्षय रूप में नियोजित करना है तो जैसे जैसे साधन पर्व उत्सव आते हैं उन्हें भी केवल और केवल परिवार के सदस्यों के साथ ही संपन्न करें। और विशेष रूप से 14 मई को 14 मई को अक्षय तृतीया महापर्व है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की यह अक्षय तृतीया का तात्पर्य जो कभी भी क्षय नहीं हो। और तृतीया का मतलब हमारे जीवन के जो तीनों ही सोपान हैं, जो सृष्टि रूप में निर्माणकर्ता स्वरूप में हम विद्यमान हैं, निरंतर निरंतर हमारे जीवन में विस्तार होता रहे और साथ ही साथ पूर्णता अर्थात जो जीवन की सामान्य से इच्छाएं धारणा है, और तो अभी हमारी सामान्य रूप से प्रमुख धारणा केवल और केवल यह है कि हमें हर रूप में अपने जीवन को सुरक्षित करना है, जीवन को बचाना है। केवल और केवल हम हर रूप में हेल्दी रहें, परिवार के सदस्यों को भी हम स्वस्थ रखें और स्वयं हम अपने नियमों का पालन करें। शुद्ध भाव से निरंतर थोड़ी देर में कुछ न कुछ हम खाते रहें, थोड़ा योगा प्राणायाम करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुरक्षित रह सकेगा। और ऐसे ही इस अक्षय तृतीया महापर्व पर विशेष रूप से जो कि 26 घंटे और 59 मिनट तक वह अबूझ रूप में मुहूर्त है। और अक्षय तृतीया का तात्पर्य भी है कि कोई भी कार्य साधना मंत्र जाप पूजा अर्चना करते हैं तो उसका अक्षय स्वरूप में हमें लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए विशिष्ट साधकों को अक्षय स्वरूप में साधना सामग्री भेजी गई है जिससे कि उनका परिवार हर रूप में सुरक्षित रहे, उनकी संतान पूर्णतः स्वस्थ रहे और जीवन में किसी भी रूप में अनिष्ट की स्थितियों का क्षणांग रूप में भी उनके ऊपर प्रभाव नहीं रहे। उसी के लिए विशेष रूप से यह अक्षय स्वर्ण खप्पर, अक्षय धंधा लक्ष्मी यंत्र भेजा गया है। और साथ ही साथ में विशेष रूप से जो भी जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए है उसके लिए एक महालक्ष्मी का लॉकेट भेजा गया है। केवल लक्ष्मी का तात्पर्य धन प्राप्ति नहीं है, जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करना। और इसमें विधि भी प्रदान की गई है कि 14 मई शुक्रवार को स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर पूजा स्थान में बैठकर जीवन में जो भी अक्षय रूप में प्राप्त करना चाहते हैं उस हेतु संकल्प ग्रहण करना है। और संकल्प के लिए पहले अपने आप को पवित्रकरण करना है और बाएं हाथ में जल ले लिया और सीधे हाथ से सब जगह जल को स्पर्श करा दिया। सामान्य से क्रिया करेंगे तो उसका बहुत अक्षर रूप से हमें सुलाभ की प्राप्ति होती है। और फिर 3 आचमनी हमें जल आत्मसात करना है और अपने माता पिता का नाम, पति पत्नी का नाम, संतान का नाम का उच्चारण करना है। और जो भी कामना इच्छा है कि मैं और मेरा परिवार पूर्ण रूप से आरोग्यमय रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु जीवन की प्राप्ति हो, अखंड सौभाग्य की वृद्धि हो, संतान सुख की लक्ष्मी हो और निरंतर मैं पूर्ण रूप से, मेरा परिवार पूर्ण रूप से सक्रिय रहे, जिससे कि जो भी मेरी कामना इच्छा है आरोग्यता के रूप में, धन लक्ष्मी, कार्य व्यापार वृद्धि के रूप में वे सब मेरी कामनाएं संपन्न हो सके। और उस जल को ग्रहण कर लेना है। और उसके बाद इस
स्वर्ण कपर अष्टलक्ष्मी यंत्र पर कुमकुम से 9 बिंदी लगाना, 3 ऊपर और 3 मध्य में और 3 उत्तरार्ध में नीचे की ओर, और इसके ऊपर सामने प्लेट में से रख देना है। और लॉकेट को कोई भी काला, लाल, पीला या आपका गोल्डन सिल्वर चैन हो, उस चैन में धागे में उस लॉकेट को डाल के गले में पहन लेना है। इसे गले में धारण कर देना है, चाहे आपके पास में कैसा भी कलर का धागा हो। मेन रूप से लॉकेट हमारा चैतन्य है, उस चैतन्य लॉकेट को ही हमें आत्मसात करना है और उसे धारण कर रहेंगे तो वह एक महामृत्युंजय स्वरूप में है, गौरी स्वरूप में, महामृत्युंजय स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में वह लॉकेट को हम गले में धारण कर लेंगे। और बहुत ही तीक्ष्ण और सुफल प्रदान करता वह मंत्र है। उस मंत्र के लिए हम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम अक्षय धन लक्ष्मी कुबेराय नमः, इस तरह से 21 बार केवल चावल अर्पित करने हैं आपको। यंत्र पर प्लेट में आपने यंत्र रख दिया है और ओम श्रीम ह्रीम श्रीम अक्षय धन लक्ष्मी कुबेराय नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम अक्षय धन लक्ष्मी कुबेराय नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम धन लक्ष्मी कुबेराय नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम अक्षय धन लक्ष्मी कुबेराय नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम अक्षय धन लक्ष्मी कुबेराय नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम अक्षय धन लक्ष्मी कुबेराय नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम अक्षय धन लक्ष्मी कुबेराय नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम अक्षय धन लक्ष्मी कुबेराय नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम अक्षय धन लक्ष्मी कुबेराय नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम अक्षय धन लक्ष्मी कुबेराय नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम अक्षय धन लक्ष्मी कुबेराय नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम अक्षय धन लक्ष्मी कुबेराय नमः। इसका केवल 21 बार केवल चावल ही अर्पित करना है आपको, माला का उपयोग नहीं करना है। स्पष्ट रूप से ध्यान रखें कि इसमें माला का उपयोग नहीं करना है, केवल चावल, थोड़े थोड़े चावल अर्पित करते रहें। और ओम श्रीम ह्रीम श्रीम अक्षय धन लक्ष्मी कुबेराय नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम अक्षय धन लक्ष्मी कुबेराय नमः। और इसी सामग्री पर पत्नी, पति, बच्चे, संतान, माता पिता या परिवार के जो भी सदस्य हों, पुत्र पुत्रियां, वे सब इसी के ऊपर इसी तरह से वह चावल अर्पित करते रहेंगे। और यह क्रिया 14 मई से 9 दिवस तक करना है। 14 मई से 9 दिवस तक आपको पूर्ण रूप से 22 मई तक ही संपन्न करना है, 9 दिवस तक संपन्न करना है। और वो जो चावल इकट्ठे हो जाएंगे उस 9 दिवस के बाद में उस चावल की आपको खीर बनाकर प्रसाद रूप में परिवार के सदस्यों को ग्रहण करना है। 9 दिवस तक चावलों का संग्रह करते रहेंगे। और साथ में विशेष रूप से प्रसाद रूप में जब आप प्रसाद करेंगे तो निश्चित रूप से जो भी आपके जीवन की अभिलाषा इच्छा है वह अवश्य ही पूर्ण हो सकेगी। और साथ ही विशेष रूप से प्रत्येक साधक साधिका को, परिवार के प्रत्येक साधक साधिका को अपना फोटो कैलाश सिद्धाश्रम में भेजना है। और उनके लिए जो भी तंत्र बाधा दोष, पितृ बाधा दोष, नजर बाधा दोष, जो कनिष्ठ रोग है या जो भी उनके जीवन में मानसिक शारीरिक तनाव है, उन तनावों के फलस्वरूप ही जीवन उत्तरोत्तर क्षय रूप स्थितियों की ओर क्रियाशील हो रहा है। तो उन क्षय रूप स्थितियों को समाप्त करने के लिए ही विशेष रूप से वह शक्तिपात की दीक्षा प्रदान की जाएगी। और उसी के लिए विशेष रूप से मुहूर्त है प्रातः 14 मई को 5:38 से दूसरे दिन 15 मई को प्रातः 7:59 तक। ये विशेष रूप से ऐसा वैशाख मास में विशेष अवसर आ रहा है जो कि 26 घंटा 21 मिनट तक अक्षय तृतीया बराबर नियोजित है। प्रातः 14 मई से 5:38 से 7:59 दूसरे दिन प्रातः बेला में 26 घंटा 21 मिनट 26 आवर्स 21 मिनट तक वह नियोजित है। इस अमृत काल में प्रत्येक फोटो पर वह विशेष रूप से शक्तिपात की दीक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे कि उनके जीवन में जो विशेष रूप से शरीर की रक्षा, देह की सुरक्षा और अनेक अनेक तरह के संताप, पीड़ा, रोग, कष्ट हैं, उन सब का
क्षय रूपी स्थितियों से स्वाप्तिकरण हो सके और अक्षय रूप में उनके जीवन में आरोग्यता और दीर्घायु जीवन की प्राप्ति, संतान सुख की वृद्धि, सुसंस्कारमय क्रियाओं की वृद्धि, धन धान्य लक्ष्मी की वृद्धि, कार्य व्यापार की वृद्धि, ये सब अक्षय रूप में उनके जीवन में निरंतर विस्तारित रूप प्रदान कर सकेगी। और मैं लाइव रूप में आपको 14 मई को सुबह 5:38 पर भी लाइव रूप में पूजन संपन्न कराऊंगा। कुछ आप लाइव का मतलब तो जीवंत जागृतमान बनना, आप में जीवंत जागृतमान बनने की चेतना की क्रिया को आत्मसात करना है, तो निश्चित रूप से 5:38 पर आप एकदम पूजा स्थान में नियोजित रूप से सब परिवार आप विराजमान हो जाए। सुबह 5:38 पर भी लाइव रूप में पूजन कराऊंगा और ठीक शाम को भी 12 घंटे बाद में भी 5:38 पर शांति बेला में भी पुनः मैं पूजन संपन्न करूंगा। और इस मध्याह्न अवसर में जिनके भी फोटो प्राप्त हो जाएंगे उनके लिए विशेष रूप से इसी तरह से विधि विधान से पूजन संपन्न कर, प्रत्येक साधक साधिका के लिए पूजन संपन्न कर शक्तिपात की दीक्षा प्रदान की जाएगी। उसके लिए आप कार्यालय से जल्दी संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से यह अक्षय तृतीया के बारे में हम सभी जानते हैं कि वर्ष में केवल 2 ही महापर्व सर्वश्रेष्ठमय है अबूझ मौर्त स्वरूप में। इसके लिए कोई भी अमृतकाल, महेंद्रकाल या राहुकाल लिखा नहीं जाता, वह पूर्ण रूप से केवल अक्षय तृतीया का महापर्व होता है और एक विजयदशमी का महापर्व होता है। तो हमें जीवन में हर रूप में विजयश्री की स्थितियों को प्राप्त करना है, हर रूप में जो भी क्षय रूपी स्थितियाँ प्राप्त हो रही है उन्हें समाप्त करना है। और हम सभी जानते हैं कि सर्वप्रथम हमारी आवश्यकता है कि हम हर रूप में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। और फिर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप वैक्सीन का टीका अवश्य ही लगाएं। इससे घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और सरकार ने 1 तारीख से प्रारंभ भी कर दिया। 18 वर्ष से ऊपर के सभी और विशेष रूप से बुजुर्गों को भी वैक्सीन का टीका अवश्य ही लगाना चाहिए, चाहे कैसी भी क्लिष्ट बीमारी है, चाहे उन्हें मधुमेह की, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, डायबिटीज की, हार्ट की, लीवर की, किडनी की, कैसी भी बीमारी है, निश्चित रूप से वे टीका लगाएंगे तो उसमें 617 तरह के वायरस से उनको सुरक्षा की प्राप्ति होगी। अब आपका चिंतन करना है कि विशेष रूप से प्रातः 5:38 पर 14 मई को 14 मई को 5:38 प्रातः इंडियन टाइम के हिसाब से पूजा स्थान में विराजमान होना है। और मैं लाइव रूप में आपके लिए पूजन संपन्न करूंगा और शांति बेला में भी 5:38 पर 14 मई को शांति बेला में भी विधि विधान से पूजन संपन्न करूंगा। और विशेष रूप से जिससे कि आपके जीवन में किसी भी तरह की क्षयपूर्ण स्थितियों का विस्तार नहीं हो और निरंतर आप पूर्ण दीर्घायु जीवन से युक्त हो, आरोग्यमय स्थितियों से युक्त हो, परिवार में पुत्र पौत्र वंश की वृद्धि हो और निरंतर आप हर रूप में सुरक्षित रहें। आप हर रूप में सुरक्षित रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो भी कामनाएं, इच्छाएं, धारणाएं हैं वे अवश्य ही संपन्न हो सकेंगी। और विशेष रूप से यह अवसर हमारे लिए तंत्र पिशाच के रूप में, प्रेत बाधा के रूप में, पितृदोष के रूप में, नजर बाधा के रूप में, ये सभी मलिन क्रियाएं अवश्य होती हैं और ये वायरस के रूप में ही हमारे फैल रहा है। और इसके साथ साथ कलिश रोग भी हो जाते हैं और दीनहीन लुंज स्थितियाँ हो जाती हैं और गंदगीपूर्ण स्थितियाँ हो जाती हैं जीवन में। हर समय दिमाग में अनेक अनगल विचार भाव आते हैं, उनके क्षय के लिए ही विशेष रूप से यह शक्तिपात की दीक्षा प्रदान की जाएगी। प्रत्येक साधक साधिका को, परिवार के यदि 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्यों को अलग अलग फोटो भेजकर अलग अलग स्वरूप में शक्तिपात की दीक्षा को आत्मसात करना है। संतान के लिए कि वह सुसंस्कार में बने, पत्नी के लिए कि वह अखंड सौभाग्यवती बने, आदमी के व्यक्ति के लिए यह कि हर रूप में वह स्वस्थ और आरोग्यमय रहे, उसके कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि हो और बड़े बुजुर्गों के लिए उनके वंश की वृद्धि हो। यह जीवन मिला है, इस जीवन को हर रूप में हम सुरक्षित रखें, इसकी पूर्ण से रक्षा करें। उसी के लिए यह अक्षय तृतीया महापर्व पर शक्तिपात की दीक्षा प्रदान होगी, जिससे कि जीवन में विशेष रूप से आरोग्यता,
कार्य व्यापार, स्वर्ण में धन लक्ष्मी, दीर्घायु जीवन युक्त की प्राप्ति निश्चित रूप से सातत्विक भाव चिंतन से ही प्राप्त होगी। पुनः मैं कहूँगा कि आप निरंतर सभी काम करते रहिए और साथ साथ में महामृत्युंजय मंत्र, गुरु मंत्र, शक्ति मंत्र का बराबर बिना माला के ही उच्चारण करना है। निश्चित रूप से आप उन देवी शक्तियों से, इंद्रिय शक्तियों से आप अवश्य ही भगवान सदाशिव महादेव, सदगुरुदेव और आद्य शक्ति भगवती की शक्तियों से आप युक्त रहेंगे। ऐसे ही मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ कि आप यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी आप अपना फोटो भेज दें और कार्यालय से संपर्क स्थापित कर लें, जिससे कि आपके लिए वह वैशाख मास प्रारंभ हो चुका है। अभी वैशाख मास के मुश्किल से 10-12 दिन है अक्षय तृतीया को आने में। इन 10-12 दिनों में आपके लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था जितनी जल्दी हम प्रारंभ करेंगे, आप ही के परिवार के लिए, आपके परिवार के सदस्यों के लिए, संतान के लिए निश्चित रूप से सुखमय स्थितियों का अवश्य विस्तार होगा। ऐसे में आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। सदगुरुदेव भगवान